अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्विच स्टेटमेंट्स। पहले हम लोगों ने डिस्कस की थी ये कंडीशनल स्टेटमेंट, ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट है। पहले हमने जो कंडीशनल स्टेटमेंट डिस्कस की थी वो थी इफ एल स्टेटमेंट, जो थी एल्स इफ स्टेटमेंट एंड देन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे स्विच स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में है कि सबसे पहले आपका जो आता है, सबसे पहले वो एक्सप्रेशंस होता है। यहाँ पे आपकी कंडीशन होती है कोई भी एक्सप्रेशन, देन केस 1 केस 2 अप टू केस एन के जितने भी मल्टीपल केसेस आप बना सकते हैं। अगर केस 1 आपका सही है तो आपका क्या होगा कि ट्रू होगा, तो आपने एक उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आती हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक कर जाएगा। इसी तरह केस 2 है, अगर वो उसकी सारी स्टेटमेंट्स, केस 2 आपका सही होता है तो जो आपका केस 2 अगर आपका ट्रू है तो आपकी केस 2 के अंडर की सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। और अगर इनमें से कोई भी केस 2 नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट जो स्टेटमेंट्स होंगी आपकी लास्ट वन, ये जो आपको नज़र आ रही होंगी मेरा कर्सर घुमाते हुए, ये आपकी एग्जीक्यूट होंगी और प्रोग्राम आपका स्किप कर जाएगा, सॉरी खत्म हो जाएगा। तो स्विच स्टेटमेंट इवैल्यूएट एन एक्सप्रेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं कि स्विच स्टेटमेंट एक्चुअल में है क्या चीज़। जब स्विच स्टेटमेंट इवैल्यूएट्स एन एक्सप्रेशन एंड रिटर्न अ वैल्यू, कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो इवैल्यूएट करती है एक्सप्रेशन को और रिटर्न करती है आपको एक वैल्यू। अब देखिए कि यहाँ पर इफ स्टेटमेंट में बात आई थी तो वहाँ पर हमने एक कंपैरिजन लगाते थे। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो आपका इवैल्यूएशन करेगा, ठीक है। और उसका एक्सप्रेशन का जो इवैल्यूएशन का जो रिजल्ट होगा, आपकी जो बाकी फर्दर वो जो रिजल्ट आपको भेजेगा, आपके वो जो केसेस हैं, देखिए वन ऑफ द चॉइसेस और केसेस इन द स्विच स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड डिपेंड ऑन द वैल्यू रिटर्न बाय द एक्सप्रेशन। कि उस एक्सप्रेशन से जो आपको एक वैल्यू रिटर्न होगी वो तमाम केसेस उन एक्सप्रेशन की उस वैल्यू पर डिपेंड कर रहे होंगे, तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली वो सारे केसेस एग्जीक्यूट किए जाएंगे। द रिटर्न वैल्यू इज कंपेयर्ड विद द कांस्टेंट वैल्यू गिवन इन द केसेस। क्या आप वो रिटर्न वैल्यू उस कांस्टेंट जो गिवन केसेस में आपने दिया हुआ है उसमें आपको एग्जीक्यूट करेगा। इन द रिटर्न वैल्यू मैच द केस वैल्यू, द स्टेटमेंट अंडर दैट केस आर एग्जीक्यूटेड। और जब वो केस की वैल्यू आपकी मैच कर जाएगी, वो जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया उसके साथ, रिजल्ट वैल्यू के साथ, रिटर्न वैल्यू के साथ, तो आपका केस क्या कर जाएगा, वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। अब सिंटैक्स अगर इफ स्टेटमेंट का सोचिए, सॉरी सिंटैक्स अगर स्विच स्टेटमेंट का देखा जाए तो स्विच एक्सप्रेशन देन केस कांस्टेंट 1, आपका केस 2, केस 3, केस 4। अब यहाँ पर एक नई चीज़ जो बात की गई है वो ब्रेक स्टेटमेंट एंड डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। इनको फर्दर आगे एक्सप्लेन किया गया है। डिफ़ॉल्ट एक कीवर्ड है। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड क्यों यूज़ किया जाता है और ये क्यों यूज़ हो रहा है और इसका क्या मतलब लिया जाता है। कीवर्ड डिफ़ॉल्ट इज़ आल्सो यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द स्विच स्टेटमेंट, कि या आप इसको बॉडी स्विच स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर ही यूज़ किया जाता है। इफ नो केस इज मैच देन द स्टेटमेंट अंडर द डिफॉल्ट आर एग्जीक्यूटेड। कि आपका अगर कोई भी केस मैच नहीं होगा तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर जो भी स्टेटमेंट आपकी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे आपने यहाँ फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया भी था, सॉरी फ्लो चार्ट में ये जो सारा है, ये जो ब्लॉक है ये आपका डिफॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर होगा। तो अगर आपका कोई भी केस इसमें से मैच नहीं करता तो वो ये केस क्या कर जाएगा, एग्जीक्यूट कर देगा। बात कर रहे थे हम लोग डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट की ही। नेक्स्ट उसने क्या किया, इट यूज़ेस ऑप्शनल। किसका ऑप्शनल यूज़ होता है, अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो जैसे ही स्विच स्टेटमेंट का ब्लॉक खत्म होगा तो उसके साथ जो पहली ही उस ब्लॉक के एंड होते ही जो पहली स्टेटमेंट लिखी हुई होगी वो उन स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ब्रेक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। ब्रेक स्टेटमेंट में देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द स्विच स्ट्रक्चर और अ लूप। कि देखें कितनी मजे की स्टेटमेंट आई है कि ये आपकी जो है ना ब्रेक स्टेटमेंट अगर वो रीड आउट करता है तो इट्स मीन मुझे इस स्विच की बॉडी के बाहर निकल जाना है भाई। बाकी जो चीज़ें हैं वो मेरे लिंक नहीं है तो मैं उनमें क्यों घुसूँ, हाँ वहाँ के पंगे क्यों लूँ मैं। ओके, वो ब्रेक स्टेटमेंट को रीड करेगा और बाहर निकल जाएगा अगर सियाना हुआ तो। इन द सेम कुछ लोग होते हैं ना, खामखा किसी भी चीज़ में घुसने की आदत होती है, तो प्रोग्राम को ऐसी कोई चीज़ घुसने में आदत नहीं होती। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ेगा इंटेलिजेंटली वहां से बाहर आ जाएगा। इन द स्विच स्टेटमेंट द ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉर्मली यूज्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट इन ईच केस। के स्विच स्टेटमेंट में क्या किया जाता है कि ब्रेक स्टेटमेंट नॉर्मली हर केस की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनके एंड पे यूज किया जाता है, ताकि आप ये केस रीड आउट किया है भाई, भले मानसी हो तुम्हारी ये वाला ब्लॉक तुमने रन करना है, केस ये वाला हमारा सही हमारा ये केस एग्जीक्यूट होगा, हमारी रिटर्न वैल्यू के साथ ये केस मैच कर रहा है, तुमने ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करना और बस चुपके से निकल जाओ। बाकी प्रोग्राम में क्या हो रहा है क्या नहीं उससे तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है। इट एग्जिस्ट द कंट्रोल फ्रॉम द बॉडी ऑफ द स्विच स्ट्रक्चर। के आपका वो क्या करता है कि जो कंट्रोल होता है बॉडी का वो स्विच स्ट्रक्चर से एग्जिट कर जाता है। इफ इट इज नॉट यूज्ड देन द स्टेटमेंट ऑफ द अदर केसेस दैट कम आफ्टर द मैचिंग केस विल आल्सो बी एग्जीक्यूटेड। कि वो क्या करता है कि अगर आप नहीं लिखते इसको तो वो क्या करेगा कि बाकी जो केसेस की बॉडीज हैं उनको भी एग्जीक्यूट करके देखेगा जो मैच नहीं भी हो रही। आगे जी हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मीन फ्लो चार्ट पे स्विच स्टेटमेंट के सबसे पहले आपका एक्सप्रेशन
एग्जीक्यूट हुआ एक्सप्रेशंस हैं, केस वैल्यू 1 है, अगर फॉल्स हो जाती है तो केस वैल्यू 2 को एग्जीक्यूट करेगा, अगर वो फॉल्स हो जाती है उसको चेक करेगा, फिर अगर वो फॉल्स हो जाती है तो जितनी भी केस वैल्यूज़ हैं सबको चेक करेगा, अगर इनमें से कोई भी एक आपकी ट्रू हो जाती है तो उसके ब्लॉक को फ़र्ज़ करें, अगर हमारी केस वैल्यू 2 ट्रू होती है तो हमारे जो ट्रू केस के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा, ब्रेक की स्टेटमेंट करेगा और चुपके से ये रास्ता पकड़ के वापस एग्ज़िट कर जाएगा, डिफ़ॉल्ट की तरफ भी नहीं आएगा। हाँ, अगर आपका कोई केस एग्ज़ीक्यूट नहीं होता तो फिर वो डिफ़ॉल्ट की तरफ आएगा। अब हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने एक इंटीजर वैल्यू लेनी है और जो डिविज़िबल बाय 2 हो, अदरवाइज़ नॉट डिविज़िबल बाय 2। हम इस प्रोग्राम को डिव में लिख कर देख लेते हैं। डिव में मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। जस्ट इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे एक वैल्यू हमने ले ली n, जो हमने वेरिएबल मेमोरी में स्टोर करवाया, हमने उसका रिमाइंडर चेक किया। देखिए यहाँ पर वो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, सॉरी, ये बात कर रहा है कि ये आपने चेक करना है। देखें कि ये आपका जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसके अंदर ये आपको एक एक्सप्रेशन जो है एक वैल्यू रिटर्न करेगा और उस वैल्यू की बेस पर या तो वो 0 रिटर्न करेगा या तो वो 1 रिटर्न करेगा। ऑब्वियसली आपको पता है कि जो 2 पे जो भी चीज़ डिवाइड हो रही होती है तो वो 1 ही रिटर्न करती है, चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो। तो हमें ये पहले से पता है, तो हमने 0 और 1 2 केसेस बन गए हमारे उस वैल्यू के रिटर्न होने पर। अगर हमारे पास 0 रिटर्न हुआ तो डिविजिबल बाय 2, अगर हमारे पास 1 रिटर्न हुआ तो डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाय 2। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, रन एंड एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारा कंपाइलर थोड़ा-सा हमें वेट करवाएगा, वेट कर रहे हैं हम, भाई तुम जल्दी से एग्जीक्यूट कर लो। एग्जीक्यूट करके वो हमें बताएगा आईडी हमारी उसको स्क्रीन पे ले आएगा आईडी को। अभी उसने भी आईडी नहीं एग्जीक्यूट की, भाई क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर रहे तुम कंपाइलर जी? जल्दी से कर लें कंपाइलर, आप हमसे नाराज़ हो गए, ये हमारा सिस्टम बड़ा ही स्लो है। हाँ जी, हमने इंटर की वैल्यू 4 इंटर की तो हमारे पास वैल्यू आ गई कि डिविजिबल बाय 2। हम इसको अगेंस्ट में भी चेक करके देख लेते हैं। हम लोग कर लेते हैं, ओहो सॉरी, वो कह तो रहा था प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो हम लोग कर देते हैं। हमने अब यहाँ पर चेक करना है, चेक हमारा कंपाइलर अब आएगा तो हम चेक करेंगे, क्योंकि सिस्टम हमारा स्लो हुआ पड़ा है। बाकी बैकएंड पे बहुत से प्रोग्राम्स आपके चल रहे हैं, क्योंकि आपके इक्लिप्स के लिए भी हमने एक ट्यूटोरियल बनाना है, तो हम इक्लिप्स के ट्यूटोरियल के लिए पीछे हमने डाउनलोडिंग पे भी लगाया हुआ है, साथ में हमारा सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग भी हो रही है, हम लेक्चर भी नोट कर रहे हैं। तो हमारा सॉफ्ट सिस्टम हमसे थोड़ा सा नाराज़ हो गया है कि भाई मैं इतना ही वजन नहीं उठा सकता, इतने काम तो नहीं कर सकता एकदम से, मेरे पास इतनी जगह नहीं है, तुम लोग स्लो काम करो, तुम लोग कम काम कर लो या मैं स्लो हो जाता हूँ। तो उसने कहा चलो आप लोग तो कम काम नहीं करोगे, स्लो मैं ही हो जाता हूँ, तो वो ही स्लो हुआ है। हमने एक जस्ट एक मेन नॉट डिविजिबल बाय 2 की वैल्यू चेक करनी है। अगर हमारा आईडी हमारे साथ ताउन कर ले, थोड़ा सा जल्दी चल पड़े, तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लें, बट ये नहीं चल रहा तो हम इसको कैंसिल भी नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उस पर हो जाएगा। अब पता नहीं मेरा कंपाइलिंग भी ही है, ये देखिए कंपाइलिंग लिखा हुआ है, स्टेटस इस पे कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे ही कंपाइलिंग एंड करेगा तो चेक कर देगा। हमने वैसे ये गलत किया, हम उसको प्रेस एंटर की कर लेते और उसको एग्जिट चेक कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। कैंसिल करने के अब इतना वेट किया तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, शायद ये चल पड़े, बट ये नहीं ओह चल पड़ा भाई। इसने कहा भाई नहीं 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 जाना, मैं आता हूँ, नाराज़ ना हो। अब यहाँ पर हम लोग 5 इंटर करते हैं, देन देखते हैं 2, ये चीज़ हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हम लोगों की क्या बात होगी, क्या डिस्कशन होगी। अब एक्टिविटी हम लोगों ने डिविजिबल बाय 2 की एक्टिविटी कर ली। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी एक्टिविटी आई है, हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। हाँ जी भाई, आप भी हमसे नाराज़ हो गए हैं, आप भी नहीं एग्जीक्यूट कर रहे जल्दी से, सही चल रहे। अब हमने एक कैलकुलेटर बनाना है सिंपल सा एडिशन, उसमें हमने 4 ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और उन एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंगली आपको मीन एक करेक्टर वैल्यू अनाउंस करवाना होगा, 2 वैल्यूज़ इंटर करनी होंगी। प्रोग्राम पढ़ते ही हम लोग समझ रहे हैं, ये सारे प्रोग्राम में आपको आप मेरी ड्राइव की एक्सेस लेंगे मुझसे, तो मैं आपको ड्राइव की एक्सेस दूँगी, उसमें मैंने आपकी पीडीएफ इस पे सारी लेक्चर्स की लोड की होती हैं। बाद में फर्दर आपने कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, लिखी हुई देखनी हो, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हमारा कंपाइलर टाइम लेगा, भाई कंपाइलर भाई जल्दी कर दें। चलें खैर, हम भी क्या करें, कंपाइलर भी क्या करे, दोनों तरफ ही हमने काम ही काम इसको लोड करा दिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं आपसे बात करने लग गई थी, इसने कहा भाई नहीं तुम पहले अपना काम करो। ये लें जी, पहला नंबर हमने इंटर किया 5, सेकंड नंबर हमने इंटर किया 6। अब हम लोग बताते हैं ऑपरेशन, हम कहते हैं प्लस का इंटर करना है, सॉरी
एडिशन का कर दो और ये हमारा रिजल्ट आ गया 11। ओके, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो हम कोई भी की प्रेस करके इसको कर सकते हैं आगे प्रोग्राम कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, ये प्रोग्राम हो गया, इसका सारा जो है एक्टिविटी हमने लिख के रखी हुई है। आप इसको मेरे जो है मैं आपको ये बताने जा रही थी कि आप मैं नीचे अपनी ड्राइव का हमेशा लिंक देती हूँ, आप मेरी ड्राइव की एक्सेस लीजिएगा और वहाँ से ये लेक्चर्स आप सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंगली जो भी लेक्चर्स आपने लेने हैं वो डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखिए उसने ब्रेक स्टेटमेंट के साथ ही किया हुआ है, इसको लिखा हुआ है। सॉरी, अगर हम इसको डिफ से पढ़ें तो ज़्यादा ईजिली मुझे लगता है कि समझ आएगा। डिफ से अगर किया जाए तो ज़्यादा इजीली मेरे लिए हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। सॉरी, मैं स्क्रीन ओपन हो गई। डिव से अगर करें तो देखें आप यहाँ पर हमने अगर एडिशन का किया था तो इसने जस्ट आया और केस ढूंढा, एडिशन का उसको फर्स्ट पे मिल गया, एडिशन के केस को रीड आउट किया एंड देन ब्रेक बाहर निकल गया, बाकी उसने कुछ नहीं पढ़ा। अगर हम मल्टीप्लिकेशन का देते हैं तो वो ऊपर से केस देखता हुआ आएगा, मल्टीप्लिकेशन का उसे केस मिला, उसने रीड किया और यहाँ से ब्रेक। अब देखिए यहाँ पर जब वो केस रीड करे ना तो अगर उसे केस नहीं मिल रहा तो वो अंदर जाने की कोशिश ही नहीं करता, वो कहते नहीं नहीं यार ये मेरा इलाका नहीं है, छोड़ो बाहर में जाए, मैं जा रहा हूँ आगे ढूंढता हूँ केस मुझे कहाँ से मिलेगा। उसको केस मिला मल्टीप्लिकेशन का, उसने ये रीड किया और खड़क करके एग्जीक्यूट किया और बाहर आ गया। उससे कोई वो नहीं है कि मैं किसी और दूसरों के कामों में भी घुसूँ ना, मोहल्ले वाली औरत बन जाऊँ, फूफो बन जाऊँ। सॉरी सॉरी, मेरी फूफियाँ बहुत अच्छी हैं, फूफो बन जाऊँ और